Hello, friends. I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of CareSoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the CareSoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in CareSoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. केयर्स ऑफ HIS वीडियो ऑपरेशनल मैनुअल में आपका स्वागत है। आज हम लैब वर्कफ्लो रिपोर्ट देखने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स में यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स में आपको रिपोर्ट्स में रिपोर्ट व्यूअर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे डायग्नोस्टिक में जाके यहाँ पे लैब वर्कफ्लो रिपोर्ट में जाना है। लैब वर्कफ्लो रिपोर्ट में आपको जो पेशेंट का आपने लैब टेस्ट सैंपल एक्सेप्ट किया रहेगा वो पेशेंट का डेटा आपको यहाँ पे लैब नंबर वाइज शो करेगा। फर्स्ट यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट है। तो अभी मुझे कौन से डेट से कौन से डेट तक का पेशेंट का डेटा व्यू करना है, पेशेंट के लैब जो सैंपल कलेक्ट हुए हैं। तो मैं यहाँ पे 1 सितंबर से लेके अभी तक का 5 सितंबर तक का डेटा मुझे लेना है। तो यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बटन दिया है सर्च। तो आपको सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो 1 सितंबर से लेके अभी तक के 5 सितंबर तक जो भी पेशेंट का लैब रिपोर्ट मिला हुआ रहेगा, जो पेशेंट को जो लैब नंबर मिला रहेगा वो लैब नंबर फ्रॉम लैब नंबर से टू लैब नंबर में आपको शो करेगा। तो अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि फ्रॉम लैब नंबर आपको जो मिला है और आज का जो लैब नंबर मिला है वो लैब नंबर आपको यहाँ पे उसका काउंट शो करेगा, जो पेशेंट को जो लैब नंबर मिला रहेगा वो। उसके बाद आपको यहाँ से व्यू बटन पे जो सेकंड बटन व्यू दिया है वो सेकंड बटन पे आपको क्लिक करना है। व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद वो पेशेंट का जो फ्रॉम लैब नंबर से टू लैब नंबर का डेटा आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो लैब नंबर फर्स्ट कॉलम लैब नंबर है, जो पेशेंट को लैब नंबर मिला रहेगा वो लैब नंबर, उसका जो इंटरिम बिल रहेगा वो बिल नंबर, उसका फाइनल बिल जो रहेगा वो बिल नंबर, बिल डेट क्या था, वो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन क्या है, वो पेशेंट OPD है IPD है क्या है, उसका पेशेंट का नेम क्या है, वो पेशेंट का एज, उसका कंसल्टिंग डॉक्टर, रिफर्ड डॉक्टर, उसका पेशेंट टाइप, वो कौन से वार्ड और बेड में एडमिटेड है, उसका कैटेगरी क्या है, वो कौन से ग्रुप, मतलब अभी जो आपने पेशेंट का सर्विस नेम लिया है वो उसका ग्रुप नेम कौन सा है, वो ग्रुप का सर्विस ID क्या है, आपने उसका क्वांटिटी कितना लिया है, उसका अमाउंट क्या है वो टेस्ट का। उसके बाद उसका स्टेटस क्या है, वो प्रोसेस में है, उसका सैंपल कलेक्ट हो गया है, ये ऑथेंटिकेट हो गया है, प्रिंट डन हो गया है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद वो रजिस्टर कब हुआ था, उसका बिल डेट टाइमिंग क्या है, कलेक्टेड डेट टाइमिंग क्या है, और कलेक्टेड बाय कौन है, कौन से ऑपरेटर ने कलेक्ट किया है, और रिपोर्ट एंट्री कब किया है, उसको वेरीफाई कब किया है, क्या उसको वेरिफिकेशन होल्ड पे रखा है, या ऑथेंटिकेट कितने बजे किया है, ऑथेंटिकेशन होल्ड पे रखा है, और प्रिंट कब लिया है, और कौन से यूज़र के टाइमिंग के कौन से यूज़र ने प्रिंट लिया है, उसका 10 मिनट्स टाइमिंग क्या है, और कौन से ऑपरेटर ने लिया है, और उसका डिस्पैच टू क्या है। तो ये सब चीज़ आपको जब ये रिपोर्ट व्यू करोगे तो यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपने जितने भी टेस्ट लिए हैं उसका टोटल क्वांटिटी क्या है और उसका टोटल अमाउंट क्या है, वो चीज़ आप यहाँ पे शो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बटन्स दिए हैं ऑल OPD IPD इमरजेंसी और आउटडोर। अगर आपको OPD पेशेंट वाइज चेक करना है तो OPD रेडियो बटन पे क्लिक करके यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो जो भी OPD पेशेंट
मतलब आउट पेशेंट को जो सैंपल कलेक्ट किया रहेगा वो पेशेंट का डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आईपीडी पेशेंट का आपको चेक करना है, तो आईपीडी रेडियो बटन पे क्लिक करके आपको व्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टेटस वाइज चेक करना है, सैंपल कलेक्टेड हुआ है, वेरीफाई हुआ है, होल्ड हुआ है, कौन से बेसिस पे कौन से सैंपल वाइज आपको स्टेटस वाइज चेक करना है। तो ड्रॉप डाउन से आप सैंपल स्टेटस चेक करके व्यू करके आप देखोगे तो कौन से लैब नंबर का कौन सा टेस्ट सैंपल कलेक्ट हुआ है कि नहीं, वो आपको यहाँ पे डेटा व्यू करेगा। जो पेशेंट के लैब नंबर वाइज सैंपल कलेक्ट हुआ रहेगा वो पेशेंट का डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको ऑपरेटर वाइज चेक करना है, तो ड्रॉप डाउन में से जो भी ऑपरेटर नेम वाइज आपको चेक करना है वो ऑपरेटर नेम सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप नेम वाइज और सर्विस नेम वाइज भी आपको चेक करना है, तो आप ग्रुप नेम वाइज और सर्विस नेम वाइज ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके व्यू कर सकते हैं। उसके बाद शो ओनली आउटसोर्स टेस्ट, अगर आपने जब आउटसोर्स टेस्ट डाला रहेगा और उसका सैंपल कलेक्ट होने के बाद अगर वो आउटसोर्स टेस्ट है तो आपको टिक मार्क करोगे तो जो भी आउटसोर्स टेस्ट रहेगा उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे बटन दिया है प्रिंट का, तो ये आपको जितना भी डेटा फ्रॉम डेट से टू डेट का मिला है लैब नंबर वाइज, अगर आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तभी आपको ये जो लैब वर्कफ्लो का डेटा व्यू हुआ है उसका प्रिंट आपको शो करेगा। तो ये पेशेंट के लैब नंबर वाइज उसका टेस्ट नेम क्या है, पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है और उसका कंसल्टिंग डॉक्टर क्या है वो आपको प्रिंट पे शो करेगा। उसके बाद आपको एक्सेल शीट निकालना है, तो यहाँ से मेल टू एक्सेल बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पूरे लैब वर्कफ्लो का एक्सेल शीट मिलेगा। थैंक यू।